हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो सेशन में बात करेंगे, ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण के कुछ टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी ग्रेविटी की बात की थी, ग्रेविटेशन की बात की थी, और साथ में आपका जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और साथ में फ्री फॉल के भी केस वहाँ पर हमने देखे थे। और आपका अर्थ के कारण जो आपकी ग्रेविटी होती है कितनी होती है, वो सभी चीज़ें वहाँ पर हमने इससे पहले वाले आपके लेक्चर में हमने आपको बताया था। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे आपका जो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो आपके गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके त्वरण में जो आपकी जो है वेरिएशंस देखने को मिलती है, भिन्नता देखने को मिलती है, उसकी बात करेंगे। वहाँ पर हमने आपको जो है एक बेसिक आपका जो है ग्रेविटी का फॉर्मूला बताया था, जो आपके स्मॉल जी का फॉर्मूला बताया था। स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आपका आर स्क्वायर। वहाँ पे हमने बताया था जो आपकी कैपिटल जी की अगर हम बात करें तो इसको आपका जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी आपकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वहाँ पे हमने आपको जो है यूनिट आपको जो है याद करने का ट्रिक भी बताया था। आपको किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ को आपको जो है रटना नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपको रटना नहीं है। वहाँ पे हमने जो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है आपका एफ बराबर होता है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आपका आर स्क्वायर होता है। उसमें हमने वहाँ पर सभी चीज़ों की इससे पहले वाले लेक्चर में बात किया था। तो यहाँ से आपके स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। और सपोज करिए कि यहाँ पे आपका जो है अर्थ के आपके जो है सरफेस पे कोई मास है जो आपका स्मॉल एम है, ठीक है। स्मॉल एम के ऊपर जो है आपकी ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो आपके डिपेंड नहीं करता है। वहाँ पर भी हमने यह चीज़ आपको बताई थी कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है, जो भी आपके अर्थ के सरफेस पे हम लोग कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसके ऊपर आपके जो है ग्रेविटी की वैल्यू वेरी नहीं करती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपके जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं कि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वह किस पे डिपेंडेंट नहीं रहती है या इंडिपेंडेंट रहती है, निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है यह आपका जो है स्मॉल एम हो गया, और अगर अर्थ की बात करें तो यह आपका कैपिटल एम इसका मास हो गया, और इसके बीच के जो आपका सेंटर से इसका डिस्टेंस हो गया वो आपका आर हो गया। तो यहाँ से यह आपका फॉर्मूला हो गया स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आपका आर स्क्वायर। ये आपके जो है रेडियस के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का सेंस यह है कि अगर आपका जो है रेडियस बढ़ेगा तो उस केस में आपकी जो है स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, आपकी कम हो जाएगी। जो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जनरली आपकी जो ग्रेविटी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक तरीके का आपका एक्सेलरेशन होता है जो आपका अर्थ के द्वारा लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। किसी भी वस्तु को जो है आपका जो है एक्सेलरेट किया जाता है सेंटर की तरफ, जो अर्थ के आपके जो है केंद्र की तरफ उसको जो है लाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी अर्थ के शेप की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो आपका अर्थ का जो शेप है वह आपके एक तरीके का आपका जो है जैसा कि आपको देखने से इस डायग्राम में आपको जो है पता चल रहा होगा कि ये एक तरीके का सर्कुलर नहीं है, या आप बोल सकते हैं कि यह आपका जो है एक आपका इसके रेडियस में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इसका जो शेप है वह आपका इरेगुलर पैटर्न का है, जो आपको ऊपर रहता है अर्थ के सरफेस पे। इस भाग को जैसे कि आपके अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में बात करें, आपके अगर हम सर्कल की बात करें तो ये आपका इसका सेंटर हो गया, ठीक है। तो सेंटर से जो आपके इसके जो सरकमफ्रेंस की जो दूरी रहती है वह आपकी सेम रहती है। सर्कल के केस में, वृत्त के केस में आपने देखा होगा कि जो आपका अगर सर्कल गोल होता ये स्फीयर तरीके का होता, जो आपके सॉलिड जो है एक तरीके के स्फीयर। जब हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ते हैं, जब आप क्लास चौथी पाँचवीं में पढ़ते हैं तो हम लोगों को अर्थ का जो शेप बताया जाता है वो आपका सॉलिड स्फीयर बताया जाता है कि एक तरीके का आपका जो है स्फीयर है, ठीक है। बट हमने जो है बड़े क्लासेस में जैसे ही हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपके जो है अर्थ के शेप को क्लेरिफाई किया जाता है, जैसा कि मैं अभी पूरी तरीके से आपको क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर आपके जो है अगर स्फीयर की बात करें, आपके सर्कल की बात करें तो उस केस में आपका रेडियस जो होता है सेंटर से सेम आपका डिस्टेंस जो है वो आपका जो है रहता है। अब हम बात करते हैं आपके अर्थ के शेप की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके शेप की अगर हम बात करें तो इसका जो शेप है आपका जियोइड शेप का है, ठीक है। अर्थ का जो आपका करेंट शेप है वो आपका जो है जियोइड शेप का है, जहाँ पे आपके ऊपर से जो है अर्थ जो है चिपटी हुई है
और साथ में आपके जो है किनारे से जो है फैली हुई है, साइड से आपकी जो है फैली हुई है। एक तरीके का आप उसको बोल सकते हैं ओवल शेप का है, ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। सपोज करिए आपकी ये अर्थ है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका इसका पोल हो गया, ठीक है, इसका ये आपका पोल हो गया और ये आपका जो है इक्वेटर हो गया, इक्वेटर हो गया यह, ठीक है। पोल की बात करें तो जो ऊपर वाला आपका हिस्सा है, यह वाला जो हिस्सा है इसको पोल बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका यह वाला हिस्सा है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसको आपका जो है इक्वेटर बोला जाता है, ठीक है। मतलब आपका जो साइड वाला हिस्सा है बाहर की तरफ जो आपका निकला हुआ है, ये आपका इक्वेटर हो गया और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आपका पोल बोला जाता है। अगर हिंदी की बात करें तो इसको आपका जो है ऊपर वाला जो अर्थ का पार्ट है, जो ऊपर से आपकी अर्थ जो है चिपटी हुई है, उसको आपका जो है ध्रुव बोला जाता है। और जो साइड में जो है बल्ज है जो फैली हुई है, उसको आपका क्या बोला जाता है, इक्वेटर बोला जाता है। हिंदी में उसको भूमध्य रेखा बोला जाता है, इक्वेटर लाइंस बोला जा सकता है। उस तरीके की चीज़ आपने देखा होगा। तो यह आपका जो है अर्थ के शेप की बात कर ली। अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि अर्थ की जो आपकी एग्जैक्टली जो इसकी शेप है वह कैसी है, तो आप बोलोगे कि जो अर्थ की शेप है वो आपकी जियोइड शेप है। क्या है, जियोइड शेप है, जिसमें आपके ऊपर से जो है अर्थ जो है चिपटी हुई है और साइड से आपकी बाहर की तरफ फैली हुई है, निकली हुई है। तो इसी तरीके से आपके जब इसके आपके डिस्टेंस में जो वेरिएशन देखने को मिलता है, इसी कारण से इसके जो है आपकी जी की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, वेरी करती है। इसमें भी आपको जो है वेरिएशन देखने को मिलता है, असमानता देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि उससे कि यहाँ से आपकी जो है, अगर हम बात करें इसकी आपके रेडियस की बात करें तो यहाँ से आपकी रेडियस कुछ और हो सकती है, यहाँ तक की रेडियस कुछ और हो सकती है, यहाँ की रेडियस कुछ और हो सकती है, और यहाँ की आपकी रेडियस कुछ और हो सकती है, और यहाँ की आपकी रेडियस कुछ और हो सकती है। इसकी आपके जो है डिस्टेंस में आपकी जो है सेंटर से वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोग जो है जी की वैल्यू भी उसी हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आपकी जी की वैल्यू कहाँ पे आपका मैक्सिमम होने वाला है और कहाँ पे आपका किस तरीके से वह आपका बिहेव करता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो जो आपकी जी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, डिस्टेंस की बात करें तो जो आपकी जी की जो पोल की आपकी डिस्टेंस होती है वो आपकी कम होती है कंपेयर टू आपकी इक्वेटर, ठीक है। क्या हमने बोला, जो आपके ध्रुव पे जो आपकी डिस्टेंस होती है सेंटर से वो आपकी कम होती है कंपेयर टू आपका इक्वेटर। जो आपकी भूमध्य में जो आपकी डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो आपकी ज़्यादा होती है सेंटर से। क्या हमने बोला कि जो आपकी साइड में जो आपका ये डिस्टेंस हो गया, ये आपका ज़्यादा होगा सेंटर से कंपेयर टू आपका जो पोल ऊपर वाला जो हिस्सा ये आपका, इसके कंपेयर में आपका जो है ज़्यादा होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, तो जहाँ पे आपने इस फॉर्मूले में देखा है कि जो जी होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस के, उसके बीच के डिस्टेंस के। तो पोल पे आपकी जो है डिस्टेंस आपकी कम है, क्या है, उसका रेडियस कम है। तो उस केस में आपकी पोल पे अगर जी की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो है जी की वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी। क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी। अगर हम लोग यही इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, आपकी मिनिमम होगी, ठीक है, मिनिमम होगी। और कहाँ पर आपके जो है जी की वैल्यू आपकी एकदम खत्म हो जाएगी, तो अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे अगर हम लोग इनसाइड द अर्थ जाएं, अर्थ की अंदर की तरफ जाएं, तो आपकी अर्थ पे सेंटर पे आपकी जो जी की वैल्यू होती है वो आपकी जीरो हो जाती है, ठीक है। ग्रेविटी आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी आपको जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करिएगा। और साथ में इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के लिए आप जो है गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी कोर्सेज के जो आपके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज हैं उसकी कंप्लीट आपको जो है सब्जेक्ट वाइज क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो आपका नंबर रहने वाला है 8795553272 8795553272। यह आपका जो है नंबर रहने वाला है। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप जो है कोर्सेज की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जो हमने चीज़ें पढ़ा उसको आप जो है वर्ड के फॉर्म में देख लीजिए और साथ में हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को एक बार जो है रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। इसमें पहला आपका जो है लाइन लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कॉन्स्टेंट एल
ऑल द प्लेसेस ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसा कि हमने अभी देखा कि जो आपके इक्वेटर पे होते हैं जी की वैल्यू कुछ और होती है, जो आपकी पोल्स पे होते हैं वो आपकी जो है जी की वैल्यू आपकी कुछ और होती है। तो इसमें आपकी जो ग्रेविटी होती है, आपकी गुरुत्व होती है, उसकी आपके जो है वैल्यू में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। कहाँ पर देखने को मिल रहा है? सरफेस ऑफ द अर्थ, जो आपकी पृथ्वी की सतह है उस पर आपको जो है जी की जो आपकी वैल्यू है वह आपके जो है वेरिएशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपके जो है सरफेस की बात की जा रही है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे पूरी तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करके रखिएगा। यहाँ पे पृथ्वी की इनसाइड द सरफेस की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर ऊपर सरफेस की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अर्थ का आपका शेप है वो आपका परफेक्टली आपके स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसके रेडियस में भी आपको जो है, इसके त्रिज्या में भी आपके जो है वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपका जो है बोला जा रहा है कि जो आपकी वैल्यू है जी की वह आपकी प्लेस टू प्लेस जो है वह आपके सरफेस के हिसाब से इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपके रेडियस सेम होती तो उस केस में आपकी जो जी की वैल्यू होती वो आपके एग्जैक्टली सभी जगह आपके सेम होती, लेकिन आपके अर्थ की शेप के कारण जो है इसमें आपको जो है वेरिएशंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वन आपके इसमें बोला जा रहा है कि द रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल इज मिनिमम। क्या इसमें बोला कि जो आपकी पोल पे होती है, जो आपके ध्रुव पे होती है, इस केस में आपके रेडियस जो होती है कम होती है, मिनिमम होती है। तो उस केस में आपकी जो है जी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अगर आपका रेडियस जो है कम होगा तो उस केस में आपकी जी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम कहाँ पर होती है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, पोल पर होती है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ये कॉन्सेप्ट को पढ़ नहीं पाते हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपका पूछा जाता है कि अगर हम लोग पोल पर जाएँ तो जी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, चेंज नहीं होगी, और भी कोई एक ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, जीरो हो सकता है। तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िए, कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं है। यहाँ पे चीज़ें आपको जो है कॉन्सेप्ट के साथ बताई जा रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे अच्छे फॉर्म में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम होगी। कहाँ पर होगी? वो आपकी पोल पर होगी, ध्रुव पर होगी। अब हम बात कर लेते हैं रेडियस की, बात कर लेते हैं। जहाँ पे इक्वेटर पे रेडियस आपका मैक्सिमम होगा उस केस में आपकी जो है जी की वैल्यू घट जाएगी। आपकी क्या है? इक्वेटर पे रेडियस आपका मैक्सिमम है, तो उस केस में आपकी जी की वैल्यू क्या है? इक्वेटर पे मिनिमम है, पोल पे ज़्यादा है, और रेडियस आपका पोल पे क्या है? कम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और साथ में इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर अंदर की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू जो है आपकी घटती जाती है। अगर हम लोग जैसे सरफेस, अर्थ के सरफेस पे जैसे हम लोग रहते हैं, तो अगर अंदर की तरफ जाएं, उसके जो सॉलिड वाला फेस है उसके अंदर की तरफ जाएं, तो उसके इसमें जी की वैल्यू जो है घटती जाती है। तो यही इसमें लिखा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ। अगर हम लोग अर्थ के अंदर की तरफ जाएं, ठीक है, अंदर की तरफ आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा है कि सारा काम हम लोग सरफेस पे ही कर ले रहे हैं, फिर भी किसी को अंदर की तरफ जाने की जरूरत पड़ रही है तो वहाँ पे आपकी जो है ग्रेविटी की वैल्यू जो है कम आपको जो है महसूस होगा। और साथ में इसमें बोला जा रहा है कि अगर आपका जो है अर्थ के सेंटर पे, अगर जो अर्थ है आपका उसके आपने सेंटर पे चला गया तो उस केस में आपकी जो है जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेंटर पे, उसके केंद्र पे आपकी जीरो हो जाएगी। डायरेक्ट आपकी जीरो हो जाए तो उस केस में जो आपका फोर्स है वह आपका जो है जीरो हो जाएगा पूरी तरीके से। अभी हम लोग फॉर्मूले का कोरिलेशंस भी देखेंगे आगे। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ बच्चों को डाउट आता है कि जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी जी की वैल्यू जो है पॉजिटिव आपके लिया जाता है और कहीं ना कहीं आपको जो है नेगेटिव लिया जाता है। तो किस केस में आपको पॉजिटिव लेना है और किस केस में आपको नेगेटिव लेना है, उसके भी कॉन्सेप्ट हम लोग किससे समझेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉल बॉडीज, जो आपके स्वतंत्र रूप से गिरते हुए जो आपके पिंड होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो हम लोग आपका जो है इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। क्या क्या आपको जो है चेंजेस आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में देखने को मिलेगा, किसके कारण? ड्यू टू ग्रेविटी। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको जो है कनेक्ट हो रही होंगी। अगर कोई भी डाउट्स आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए जो है खाली है, उसको आप लिख सकते हैं। और साथ में अगर कॉन्सेप्ट पसंद भी आ रहा होगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जो है
एक तरीके से अच्छा कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमको भी पता चले कि बच्चों को कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो आप जैसा कि जो है मोशंस के इक्वेशंस आपने पढ़े होंगे, जब आप मोशंस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा, तो वहाँ पर आपका 3 आपके मोशंस के इक्वेशन होते हैं। v बराबर आपका होता है u प्लस AT, और आपका दूसरा होता है सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें तो s बराबर होता है आपका ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर, और लास्ट वन होता है आपका तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो v स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका u स्क्वायर प्लस में आपका 2as। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप यह पहले से जान रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो है मोशंस के इक्वेशन, तो आपने देख लिया क्या होता है v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम बात करें ग्रेविटी के केस में तो वहाँ पे आपका जो है एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो आपका ग्रेविटी से रिप्लेस हो जाएगा, और जो आपका डिस्टेंस है वह आपके हाइट से जो है रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका इक्वेशन जो बन जाएगा v बराबर होता है u प्लस AT होता है तो यहाँ पे आपका gt हो जाएगा। ठीक है, s बराबर होता है तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा, h बराबर आपका ut प्लस में हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट वन आपकी अगर हम बात करें यहाँ से आपका जो है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर होता है तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस में 2gh। ठीक है, ये आपका जो है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो मोशन के इक्वेशंस में आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप जो है कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो आपका जो है ग्रेविटी से रिप्लेस हो जाता है, जो आपका डिस्टेंस होता है वह आपका जो है हाइट से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, ऊंचाई से आपका रिप्लेस हो जाता है, जो दूरी रहता है। ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ों को आपको जो है कनेक्ट कराते हैं। सपोज करिए आप जो है ऊपर छत पे हैं, ठीक है, और आपने इस पेन को जो है ड्रॉप किया। ठीक है, पेन को ड्रॉप किया तो पेन क्या है, एक्सेलरेशन के साथ आ रही है। क्या कर रही है, एक्सेलरेशन के साथ आ रही है, डाउनवर्ड जा रही है। कैसे जा रही है, अर्थ के कारण जा रही है, अर्थ की ग्रेविटेशनल आपकी जो है फोर्स के कारण जा रही है, तो डाउनवर्ड जा रही है। तो जब आपका जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड जाएगा तो उस केस में आपके जो है पॉजिटिव लेंगे। ग्रेविटी के केस की बात बता रहा हूँ। ठीक है, उस केस में आप जो है ग्रेविटी की वैल्यू प्लस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। और अगर आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, सपोज करिए इस पेन को हमको जो है ऊपर की तरफ ऐसे फेंकना है। ठीक है, तो इस फोर्स को मतलब पेन को हम लोग ऊपर की तरफ लिफ्ट कराने के लिए, पहुंचाने के लिए क्या करें, अलग से आप जो है एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो एक तरीके को ऊपर की तरफ आप जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्सेलरेशन लगा रहे हैं। तो उस केस में आपके ग्रेविटी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपको क्या है समझ में आया होगा। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने जो है रिव्यू को भी आप जो है हमसे साझा कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूँ कि अगर आपका जो है, क्योंकि कि जो ग्रेविटी होती है वो एक तरीके का एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, आप जानते हैं। तो पृथ्वी आपको जो है नीचे की तरफ लगा रही है तो उस केस में आपकी पॉजिटिव होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप जो है ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो उस केस में वो आपकी जो है वैल्यू हो जाएगी वो आपकी जो है नेगेटिव होगा। मैंने ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल जो है क्यों खेला है आपके साथ, अगर हम इसकी बात करें तो आपको इसका कनेक्शन जो है डायरेक्टली आपको जो है न्यूमेरिकल में देगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपको ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो वहाँ पे यह फॉर्मूले में आपका जो है -gt स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके इसमें ग्रेविटी की वैल्यू आपकी जो है नेगेटिव हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं आपको। जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके इंटेंस एग्जामिनेशन में चीज़ें पूछी जा रही हैं, जो आपके स्कूल्स में पढ़ाए जा रहे हैं, सभी कॉन्सेप्ट को आपको जो है यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कोई भी चीज़ें आपको जो है छोड़ी नहीं जा रही हैं। एक छोटा सा और एग्जाम्पल्स दे देता हूँ मैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, सपोज करिए आप जो है स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। ठीक, स्कूल जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आप जो है आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग की आपकी जो वेलोसिटी है, जो आपकी u है वो आपकी 5 मीटर पर सेकेंड है। क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ये आपकी वेलोसिटी है। यहाँ पे एक्सेलरेशन की नहीं बात की जा रही है। मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी की बात की जा रही है, वेग की बात की जा रही है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन, त्वरण की बात की जा रही है। और आपकी स्कूल जब आप जाने लगते हो तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ पे वेग की बात की जा रही है। जो आपकी फाइनल आपकी वेलोसिटी होगी वो आपके 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम अगर आपका 2 लग रहा है, ठीक है, टाइम आपका 2 सेकेंड लग रहा है, तो उस केस में आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में आपका टाइम करते हैं। तो यहाँ से 10 - 5 किया अपॉन में 2 किया, तो ये आपका जो है 5/2 आ गया, मीन्स आपका 0.2 आ गया। 0.2 क्या आया, पॉजिटिव आया। 0.2 क्या है, पॉजिटिव आया। क्योंकि उसकी वह आप जो है चीज़ों को जो है इनिशियल वेलोसिटी आपकी कुछ इतनी थी, फाइनल आपका ज़्यादा था। जैसे आपका जो है ऊपर से जब किसी चीज़ को हम लोग लिफ्ट करा रहे हैं तो उस केस में क्या है, आपकी जो है इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। उस केस में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब अर्थ के सरफेस पे पहुंच रहा है तो उस केस में आपकी फाइनल वेलोसिटी कुछ न कुछ होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो है वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव आ रहा है। फॉर्मूले में हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे। इसी तरीके से अगर किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, तो जब आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तभी तो आप ऊपर फेंक पा रहे हो। तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उस केस में जब आप नीचे से किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हो तो उस केस में आपका 0 नहीं होगा। तो नहीं होगा तो आपकी फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाने के बाद सपोज करिए कि अगर वह आपका जो है ऊपर रह जा रहा है तो उस केस में आपका 0 हो जाएगा। तो उस केस में आपकी जो एक्सेलरेशन आएगी वह आपकी जो है नेगेटिव आएगी, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग एक बार छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं। आगे भी हम लोग अभी पढ़ना है कि जो है मास वगैरह के रिगार्डिंग मास और वेट में क्या आपको डिफरेंस होता है, उसकी बात आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है बताई जाएंगी। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि जो अर्थ का जो शेप होता है वो आपका कैसा होता है, जियोइड शेप होता है। और ये आपका जो है पोल्स की बात करें, अगर ध्रुव की बात करें तो उस केस में जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और इक्वेटर पे जो आपकी बाहर की तरफ निकली हुई होती है उसमें आपकी जो जी की वैल्यू होती है वो आपकी मिनिमम होती है। ऐसा क्यों होता है, पोल्स पे रेडियस आपकी कम होती है, इक्वेटर पे रेडियस आपका ज़्यादा होता है, सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, आपकी 0 होती है। ये हमने पढ़ा और साथ में इसको जो है आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा किनारे हट जा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पर आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। और इससे आपके जो है कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल में भी इसका जो है आपको जो है चीज़ें देखने को मिलेगा, पोल्स पे दे देगा, सेंटर पे दे देगा, चीज़ें दे देगा। तो उसको एक अच्छे फॉर्म में आप डील करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है इस नंबर पे हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर रहने वाला है 8795553272, 8795553272 ये नंबर रहने वाला है। और साथ में गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसको आप जो है पढ़िए अच्छे से, और साथ में जहाँ तक आपको चीज़ें पढ़ाई गई वहाँ तक आप जो है अपने रिवीजन कर लीजिए अच्छे फॉर्म में। अगर दिक्कत आ रही है तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।